वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपकी है 10 मिस्टीरियस यूजेस ऑफ इज एम आर, जो कि अभी तक आपने एक साथ नहीं देखे होंगे कैसे प्रयोग करते हैं। 10 प्रयोग आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी इज एम आर के कैसे किया जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ में आज अपनी ये क्लास। तो आज हम सीखने वाले हैं फर्स्ट यूज़। तो फर्स्ट यूज़ का फार्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नाउन। नाउन आपको होता है, हूँ, हो, ऐसे शब्दों में यूज़ किया जाता है। जिसमें होता है उसमें डू नॉट यूज़ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है ए एन का। और जिसमें है शब्द आ रहा है, हूँ आ रहा है, इसमें आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी ए और एन का बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर दूध मीठा होता है, तो इसका हो जाएगा आपका द मिल्क इज स्वीट, यानी कि होता है के सेंस में आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। फिर ये आदमी मरणशील होता है, तो इसका भी हो जाएगा आपका मैन इज मॉर्टल, इसमें भी आर्टिकल्स आपको कोई नज़र नहीं आएगा। फिर ये आपका नीचे वाले से तुम एक डॉक्टर हो, तो इसका हो जाएगा यू आर अ डॉक्टर। नेक्स्ट है मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसका हो जाएगा आपका आई एम अ स्टूडेंट। तो ये आपका फर्स्ट यूज़ था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। चलिए अब दूसरा यूज़ क्या है वो भी देखते हैं। दूसरा यूज है इसमें सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव लगा करके हम सेंटेंस बनाते हैं, तब भी हैं, हूँ, हो, ये आपको इस तरह से आते हैं। चलिए वो भी इसके साथ में कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाना है आपको। अगर लगाना है तो नाउन आएगा। रामा सुंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रामा इज़ ब्यूटीफुल। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका जो यूज़ सेकंड है, इस तरह से जितना चाहे उतने सेंटेंस आप बना सकते हैं एडजेक्टिव का यूज़ करके, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर आपको लगाना होगा। फिर है यूज़ 3, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स आपको लगाना है ओ डब्ल्यू, यानी कि अदर वर्ड्स। सेंस ऑफ पैसिव, मतलब पैसिव का सेंस जब भी देना हो आपको, जहाँ पर मतलब कोई काम करने वाला ना हो, किसी के द्वारा काम करवाया जा रहा हो या किसी के द्वारा काम हो रहा हो, तो उस सेंस में पैसिव सेंस जब भी हम देते हैं तो उस सेंस में आपको इस तरह से भी यूज हम कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल की सहायता से चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका तुम्हें पीटा जाता है, तो इसका हो जाएगा यू आर बीटेन, यानी कि तुम्हें पीटा जाता है, तो इसका हो जाएगा यू आर बीटेन। दूसरा है मुझे चुन लिया गया है, तो इस तरह से जब भी आएगा तो भी आपको करना है आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड। तो इस तरह से आप कोई भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो पत्र लिखा जाता है, और लेटर इज़ रिटन। तो इस तरह से आप कभी मतलब कहीं भी सेंटेंस कितना भी बोलो या लिखो, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं पैसिव के सेंस में। फिर अगला 4 यूज़ है, फोर्थ नंबर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस जब भी आपको बनाना हो, ये तो आपको आता भी होगा, पैसिव वॉइस बनाया भी होगा। चलिए देख लेते हैं। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा यू आर बीइंग टॉट, यानी कि बीइंग लगा करके रहा रही का सेंस आता है, तो वहाँ पर बीइंग का यूज पैसिव में किया जाता है। वो फिर चाहे पैसिव किसी भी प्रकार का हो, रहा रही का सेंस अगर आया है तो आपको बीइंग लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर बीइंग टॉट। नेक्स्ट है पुल बनाया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये आपका था 4 नंबर यूज़। और अगर 5 नंबर यूज़ देखना है, चलिए विजिट करते हैं। 5 नंबर यूज़ क्या है चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जोड़ना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ये देखो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो आपने पढ़ रखा है, जानते भी होंगे इसको। तो ये आपका चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। वह सो रही है, वह सो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग।
तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो इसका हो जाएगा यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। 6 नंबर यूज जो है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर टू टेल अ प्लानिंग, जब भी आप अपनी प्लानिंग बताने वाले हैं, बताना चाहते हैं, किसी से कहना चाहते हैं प्लानिंग के बारे में, ठीक है, योजना अपनी बताना है कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए आपको इज एम आर के बाद में टू का प्रयोग करना होगा, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी जो भी आप कार्य करना चाहते हैं। तो इसका सेंस जो होता है न वाला, नी वाला, ने वाला, ऐसे मतलब इसमें शब्द आते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैं हरिद्वार जाने वाला हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम टू गो टू हरिद्वार, आई एम टू गो टू हरिद्वार। पिताजी एक पत्र लिखने वाले हैं, तो ये प्लानिंग है, तो इसमें आएगा द फादर इज़ टू राइट अ लेटर, द फादर इज़ टू राइट अ लेटर। 7th यूज़ है क्या है, इसमें भी वैसे ना ही वाला, मतलब जो शीघ्र अतिशीघ्र भी काम होने वाला है, तुरंत, जस्ट फ्यूचर, विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स, कुछ ही क्षणों में अभी वो घटना घटने वाली है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ना ही वाला या ने ही वाला या नी ही वाली शब्दों का प्रयोग करके हम उनकी हिंदी बनाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। बच्चा रोने ही वाला है, तो इसका हो जाएगा द चाइल्ड इज़ अबाउट टू क्राई, द चाइल्ड इज़ अबाउट टू क्राई। अबाउट टू का प्रयोग करना है ना ही वाला, ने ही वाला के लिए, ठीक है। मोहन स्कूल जाने ही वाला है, तो इसका हो जाएगा मोहन इज़ अबाउट टू रीच स्कूल, सॉरी, मोहन स्कूल पहुंचने ही वाला है, मोहन इज़ अबाउट टू रीच स्कूल। अगर होता मोहन स्कूल जाने ही वाला है, तो ये हो जाता मोहन इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल। चलिए देखते हैं यूज़ नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। 8 नंबर में आपका क्या है, इट इज़ टाइम, आवर, मंथ, ईयर, डे, नेचुरल थिंग्स हैपनिंग बाय इट सेल्फ, मतलब कोई भी नेचुरल थिंग्स है जो अपने आप में घटित होती है, अपने आप से वो घटना घटती है, उसके लिए आप इट इज़ का यूज़ करके उसको, जो भी घटना घटी उसको लिख दें आप, बिल्कुल सेंटेंस सही होगा। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर 9 बजा है, तो इसको हम कर सकते हैं इट इज़ 9 o'clock, 9 बजा है यानी कि इट इज़ 9 o'clock। अगर होता 10 बजा है, इट इज़ 10 o'clock। कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं यहाँ पर। आज सोमवार है, तो इसका हो जाएगा इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ मंडे टुडे। तो इस तरह से आप लॉट ऑफ सेंटेंस मेक देयर बाय द दिस फार्मूला। आप अगर इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली है। फिर है नेक्स्ट, इट इज़ प्लस सब्जेक्टिव केस, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको 9 फार्मूला जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर इट इज़ लगाए उसके बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाना है। तो आपको करना क्या है, चलिए फार्मूले की सहायता से समझ लेते हैं, हिंदी क्या होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल है आपका मैं ही तो हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इट इज़ आई, मतलब यहाँ पर आई जो है सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस ही लगाना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस मी आपको नहीं करना है। फिर है वह ही तो है, वह ही तो है, तो इसको क्या हो जाएगा, इट इज़ सी ऑब्लिक ही कर दिया है, यानी कि ही या सी जो भी हो आपको लगा लेना है यहाँ पर। तो इस तरह से तुम ही तो हो, ठीक है, वह ही तो है, ऐसे लॉट ऑफ सेंटेंस यू मेक बाय दिस फार्मूला। चलिए 10 नंबर यूज़ देखते हैं। 10 नंबर यूज़ है देयर इज़ नथिंग बट, उसके बाद में नाउन, यानी कि ही है, यानी कि यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स रिपीटेड दिखेंगे, ही के पहले और ही के बाद वही शब्द आपको बार बार आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वहाँ पानी ही पानी है, मतलब वही शब्द कहते हैं कि अरे वहाँ तो कुछ है ही नहीं, बल्कि वहाँ पर क्या है, पानी ही पानी है। तो उस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, तो इसको बनाएंगे देयर इज़ नथिंग बट वाटर देयर,
वहाँ पानी ही पानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज़ नथिंग बट वाटर देयर। अब आप लोग सोच रहे होंगे देयर डबल आया, तो ये जो पहले देयर आया इसका ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और वहाँ के लिए मैंने लास्ट में जो देयर लगाया वो आपका सही है। फिर है यहाँ बालू ही बालू है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका हो जाएगा देयर इज़ नथिंग बट सैंड हियर, यहाँ बालू ही बालू है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस और अलग तरह के कुछ फॉर्मूले के साथ में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, डायरेक्ट नरेशन एंड पैसिव वॉइस, वो भी वीडियो आपको कम्प्लीटली वॉच करना है। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।